हेलो साथियों, आपका स्वागत है लर्न विद सुदीप में। जैसा कि आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करनी है। ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला प्रश्न शुरुआत करता हूं कि हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जो जीता है वो जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने हाल ही में उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को सडन डेथ पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। उड़ीसा जो कि भारत का एक राज्य है, उड़ीसा में ही एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, उसमें हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको एक बात और बता दें कि भारत भी खेल रहा था तो भारत को न्यूजीलैंड ने हरा दिया था, तो भारत डेथ पेनल्टी शूटआउट में बाहर हो गया था। तो जो हॉकी विश्व कप है उसके फाइनल में जो जीता है वो जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम उपविजेता रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? प्यूमा इंडिया यानी PUMA, प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो बनाया है हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर हमारी क्रिकेटर हैं और इंडिया के टीम की कप्तान भी हैं। फुटवेयर निर्माता और डिज़ाइनर प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इस करार के साथ हरमनप्रीत कौर विराट कोहली, KL राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा जैसे ब्रांड एम्बेसडरों के रोस्टरों में शामिल हो गई हैं। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। महाराष्ट्र दूसरे पर तथा उत्तर प्रदेश तीसरे पर रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में बड़ा ऐलान करते हुए लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही कहा है कि बुधनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो जो बुधनी है वहाँ पे 400 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज बनेगा। और लाडली बहना जो योजना शुरू की गई है उसमें जितनी बहनें हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं वो शेरपा नियुक्त किए गए थे भारत की तरफ से। शेरपा वो होता है जो G20 के जितने भी नेता होते हैं उनका जो प्रतिनिधि होता है उसको शेरपा बोलते हैं। आइए इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। G20 के भारतीय शेरपा श्री अमिताभ कांत ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह IITL में मुंबई परिसर में आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन भारत और अन्य सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समूह GDP यानी विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा है। भारत 2023 में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो जो भारत जो है वो 2023 में शिखर सम्मेलन G20 की मेज़बानी कर रहा है। IITL का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के CEO हैं और वो भारत की तरफ से वो इसके G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली विजय। मुरली विजय जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है और ये जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। और विजय ने 61 टेस्ट और 17 वनडे खेला है। मुरली विजय ने संन्यास की घोषणा ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है। मुरली विजय ने अपना पहला टेस्ट मैच 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और ये तमिलनाडु से खेलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत गार्डन। दोस्तों, जो राष्ट्रपति भवन है उसमें मुगल गार्डन था और उसका नाम बदलकर अब अमृत गार्डन कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी चर्चित है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज़्यादा ट्यूलिप बल्ब और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियाँ हैं। हर साल स्प्रिंग सीजन में इसे जनता के लिए खोला जाता है। तो इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आइए इसकी कुछ डिटेल जान लेते हैं। इस फेस्ट में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिधान प्रदर्शित होंगे, जबकि ड्राई फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए होंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं ने खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वाईसी मुख्यालय में चल रहा है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं और जो खादी हुआ है वो आपका मुंबई में हुआ है। खादी उत्सव 2023 का जो उद्घाटन किया गया है वो मुंबई में किया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं और हुआ है मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है वो वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बुधवार को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लेंगे। तो जो संदीप सिंह थे इससे पहले थे और उनकी जगह जो लेंगे वो अमरप्रीत सिंह लेंगे। वायुसेना, जो हवा में जहाज उड़ते हैं उसको वायुसेना बोलते हैं, और वायुसेना के नए उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ प्रारंभ हुआ है? ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना जो है, तेलंगाना में हुआ है राज्य में समता कुंभ प्रारंभ हुआ है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के 1 साल पूरे हो गए। ये क्यों मनाया जा रहा है समता कुंभ प्रारंभ? क्योंकि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर समता कुंभ 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जो 12 फरवरी तक चलेगा। समता कुंभ समारोह श्री मन्नारायण रामानुज चिन्ना जीयर स्वामी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। समता कुंभ का नाम समता मूर्ति श्री रामानुजाचार्य से लिया गया है। तो जो समता कुंभ का जो नाम है वो रामानुजाचार्य से लिया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समता की प्रतिमा, समता की प्रतिमा, यानी कि समता कुंभ प्रारंभ हुआ है तेलंगाना में हुआ है और वो रामानुज शादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और देखते रहिए लर्न विद सुदीप। धन्यवाद।